चिकन विंग सूप बनाने के लिए इसको मैं कवर करती हूँ। आधा जो है ये पक चुका है, तो इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। तो इसमें हम ऑयल डालते हैं, हाफ़ टी स्पून साल्ट, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर। हम पानी ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन सूप रेसिपी, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और इसको ज़रूर पिया करें जब नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह होता है। और वो अफराद जो कि बुज़ुर्ग अफराद हैं, जिनकी हड्डियों में दर्द होता है, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें हम ब्लैक पेपर डालकर इसको बनाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, बनाना शुरू करते हैं। आई एम गोइंग टू मेक, लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन विंग सूप बनाने के लिए मैंने इसको गलने रख दिया है चिकन को। और चिकन मैंने ली है 250 ग्राम। और इसको गलने के लिए मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया है और दालचीनी के 2 पीसेस ऐड कर दिए हैं और लहसुन की 1 गुठी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और इसको हमने गलने के लिए रख दिया है। पानी मैंने ऐड कर दिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और इसको हम कवर कर देंगे और गलने के लिए रखेंगे। और जब ये गलेगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने लहसुन और प्याज को जो है वो निकाल देना है, यानी फेंक देना है। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसको मैं कवर करती हूँ और इसको हमने कम से कम आधा पौना घंटा हमने इसको गलने देना है। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, आधा जो है ये पक चुका है, तो इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। और अभी इस 20 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, तो 20 मिनट ही हम इसको और पकाएंगे। और नमक मैंने पहले ऐड कर दिया, क्योंकि फिर ये इसमें जो बोटियां होती हैं उसमें अच्छी तरह से नमक जो है वो रच जाए। तो नमक मैंने इसलिए डाल दिया है। अब 20 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, अभी 20 मिनट और हम इसको पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से इसका अर्क जो है वो निकल आए। जी, 20 मिनट और हो चुके हैं इसको गलते हुए। तो इसमें से हमने प्याज जो है वो निकाल के फेंक देना है और इसको थोड़ा सा निचोड़ भी लेंगे ताकि इसके अंदर जो असर है वो निकल जाए। और प्याज जो है वो हम निकाल कर फेंक देंगे। और इसी तरह से हमने लहसुन को जो है वो हल्का सा निचोड़ लेना है और उसके बाद इसको भी निकाल के फेंक देना है। और पानी को करेंगे खुश्क और इसको हम घी डाल के थोड़ा सा भून लेंगे। और उसके बाद फिर हम इसमें पानी ऐड करके इसका जो यखनी है जिस टाइप की हमने रखनी है, अगर आप ज़्यादा लिक्विड रखनी, ज़्यादा पतली रखना चाहते हैं तो ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। और अगर थोड़ी नॉर्मल रखना चाहते हैं, थोड़ा गाढ़ी रखना चाहते हैं, तो थोड़ा कम पानी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो यखनी होती है वो ना तो ज़्यादा गाढ़ी और ना ज़्यादा पतली, मतलब नॉर्मल सी हो तो वो अच्छी लगती है। तो पानी को हम खुश्क करेंगे। जी, पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, तो इसमें हम ऑयल डालते हैं हाफ़ टेबल स्पून और इसको हम हल्का सा सौते करेंगे, यानी भून लेंगे चिकन को। जी, भून लिया है इसको घी में। इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून साल्ट, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर। और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जी, मिर्च मैंने डाल दी है और मिक्स कर ली है। इसमें हम पानी ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ 1 गिलास और इसको हमने पकाना है। जी, शोरबे को मैंने पका लिया है कम से कम 10 मिनट। और फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। जी, मैंने डिश आउट कर लिया है। चिकन यखनी रेसिपी जो कि तैयार हो चुकी है। आपने भी इसी तरह से यखनी बनानी है और उसको पीना है। बच्चों को पिलाएं, बड़ों को पिलाएं और बहुत ही इसके फ़ायदे होते हैं। बुज़ुर्ग अफराद के लिए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो BLI चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़। टिल देन टेक केयर।